नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का जो हमारा सेशन है एक ऐसे विषय पे है जो कि अगर देखें तो ग्लोबल मीडिया के द्वारा काफी होलिस्टिक वे में कवर किया गया है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मतलब BLA जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, उसको USA के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ब्रांडेड टेररिस्ट, राइट। तो इसी के बारे में हम काफी ज्यादा होलिस्टिक वे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो न्यूज, द हिंदू का आर्टिकल है, यूएस डेजिग्नेटेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, काउंटरिंग टेररिज्म, यूएस डेजिग्नेट्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टेरर आउटफिट, डिसीजन आफ्टर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान से बेसिकली यूएस में गया है, जो कि एक आर्मी चीफ है ना पाकिस्तान का, वह यूएस में गया है। वहां पे उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो कि एक तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बल्ले बल्ले है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी तक पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। वहां के सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके नाक में दम कर रखा, वहां के जो गवर्नमेंट है उनके नाक में दम कर रखा। रीजन हम देखेंगे आगे क्या है और कैसे BLA के द्वारा बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं। यहाँ पे अल जजीरा का भी आर्टिकल, यूएस पुट्स बलूचिस्तान आर्म ग्रुप इन पाकिस्तान ऑन फॉरेन टेररिस्ट लिस्ट, राइट। इसके द्वारा हाल ही में 12 अगस्त को भी अटैक किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, जिसमें अभी तक अगर देखें तो 9 सैनिकों को मार गिराया गया था पाकिस्तान के, राइट। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो अटैक्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा वह कंटिन्यूड है बहुत पहले से, राइट। अगर आप देखो तो 2024 का आर्टिकल, अगस्त 2024 का, मोर देन 70 डेड आफ्टर मिलिटेंट अटैक इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान रीजन में मिलिटेंट अटैक वगैरह जो हो रहे थे बेसिकली अभी भी चलते आ रहे हैं। तो इसी सबको हम काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, जो कि अगर देखें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा मोस्टली किया जाता है इस रीजन में। रीजन क्या है सब कुछ हम काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और उसके एक तरह से आउटपुट बोल सकते हो या विंग बोल सकते हो, मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। BLA और जो मजीद ब्रिगेड है बेसिकली उसका एक विंग है जो कि डेडली टेरर अटैक के लिए जाना जाता है, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। अगर देखें तो BLA को इसके पहले भी कहीं ना कहीं स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था 2019 में स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। अभी हाल ही में यूएस के द्वारा इसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। नाउ जब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया तो क्या होगा, इस पे स्ट्रिक्टर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, जो एसेट होगा BLA का या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जो इसको सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल पेनल्टीज वगैरह लगाई जा सकती हैं, राइट। तो ये सारा स्टेप होता है जो बेसिकली आफ्टर नो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद किया जाता है। अब जो भी एसेट वगैरह इसका रहेगा उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, राइट। टाइमिंग एंड कंटेक्स्ट की बात करें तो इसे तब अनाउंस किया गया है जब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ और एक तरह से आप फील्ड मार्शल बोल सकते हो, आसिम मुनीर यूएस में विजिट करता है, यूएस में जाता है और एक तरह से ट्रम्प के तलवे चाटता है कि भाई इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, नाक में दम कर रखा। ऑब्वियसली BLA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान की मतलब एक तरह से हालत खराब है। ए सेपरेटिस्ट एक तरह से जो बलूचिस्तान रीजन है ना उसको एज ए सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड करता है, एक तरह से सेपरेट कंट्री बनाने की डिमांड करता है, राइट। तो इससे पाकिस्तान एक तरह से जो सीपेक का ले लो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, ग्वादर पोर्ट जो बेसिकली चाइना के द्वारा पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है, तो ये सब इफेक्टिवली वर्क ही नहीं होने दे रहे हैं BLA जो है बेसिकली। तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के द्वारा डिमांड किया गया होगा ट्रम्प से कि इसको एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए, अदरवाइज बहुत सारा प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए तो रिसेंट में यूएस एंड पाकिस्तान का एक ट्रेड डील हुआ बलूचिस्तान ऑयल डेवलपमेंट, मतलब इस रीजन में जो ऑयल वगैरह है उसके डेवलपमेंट को लेकर। तो इससे भी कहीं ना कहीं इसको आप लिंक कर सकते हो बेसिकली कि अगर BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो भी एक्टिविटीज यूएस के द्वारा पाकिस्तान के इस रीजन में किया जाएगा, कोई भी अगर एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है इस रीजन में किया जा रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं थ्रेट है। मतलब पाकिस्तान एक तरह से यूएस का जो भी चीजें यहाँ पे की जाएगी उसको भी थ्रेट है, राइट। तो BLA को एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट था दोनों कंट्रीज के लिए, यूएस एंड पाकिस्तान की अगर रिस्पेक्ट में आप बात करें तो, राइट। और इस रीजन की बात करें तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अनस्टेबल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंसी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे रहती है। पाकिस्तान फोर्सेस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं टारगेट किए जाते हैं इस एरियाज में। फॉरेन जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे सीपेक वगैरह हमने देखा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इसमें टारगेट किया जाता, उसको एक तरह से इफेक्टिवली वर्क ही नहीं होने देते हैं। रीजन क्या है इसको हम आगे देखते हैं। देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो देखो, फर्स्टली ये हमें एक्टिव होता हुआ दिखता है 2011 से, हालांकि एग्जिस्टेंस में आया था शायद आई थिंक 2000, हाँ सन 2000 से कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आया था, बट एक्टिव हमें 2011 से देखने को मिलता है। और इसी का एक तरह से डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, इसको भी कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, राइट। और यह देखें तो जो बलूचिस्तान है कंट्री का लार्जेस्ट प्रोविंस है। अबाउट अगर एरिया की बात करें तो ये 44% कंस्टिट्यूट करता है पूरे पाकिस्तान का एरिया, राइट। बट पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा लीस्ट है, क्योंकि अनइवन है। अनइवन मतलब एक तरह से उथला पुथला यहाँ का जमीन है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर देखें तो काफी ज्यादा उथला पुथला है, तो पॉपुलेशन काफी लीस्ट है, और वो भी जो लीस्ट पॉपुलेशन है वह काफी ज्यादा पुअरेस्ट एंड मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड पीपुल है। मतलब बहुत ज्यादा पुअरेस्ट एक तरह से आप प्रोविंस बोल सकते हो, राइट। और एक तरह से यहाँ पे भूखमरी की सिचुएशन, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये सारी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी हुई थी, ताकि इनको एक सेपरेट एक तरह से कंट्री बनाया जा सके, मतलब बलूचिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाया जा सके और अपने अकॉर्डिंग गवर्न किया जा सके, राइट। बट पाकिस्तान के फोर्सेस काफी ज्यादा यहाँ पे तैनात रहते हैं, हालांकि आए दिन अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, उसमें वे उनको मतलब मार भी देते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो होते हैं उनको पाकिस्तान के जो फोर्सेज होते हैं उसको मार गिराते हैं। तो बेसिकली ये सारे एक्टिविटीज काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है बलूचिस्तान में। बैकग्राउंड की बात करें तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000 में, राइट। रीजन था कि जो बलोच पीपुल हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान जो रीजन है वहां पे बलोच पीपुल की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हाँ, एक एथनिक ग्रुप है। वह क्या, उनको क्या लगता था कि वह पॉलिटिकली इग्नोर्ड है, मतलब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, ना उनका रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वहां का पाकिस्तान का जो भी पार्लियामेंट है, ठीक है, ना वहां पे रिप्रेजेंटेशन है, और उन्हें इकोनॉमिकली काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेट किया जाता है। मतलब वहां पे उनका शोषण ज्यादा होता है, क्योंकि देखो जो बलूचिस्तान रीजन है ना वहां पे नेचुरल गैस, ऑयल काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है। बलूचिस्तान इज रिच इन गैस, कोल, मिनरल्स वगैरह में, राइट। तो बेसिकली क्या है, जब उनका एक्सट्रैक्शन वगैरह किया जाता है उससे जो बलूचिस्तान रीजन के जो पीपल है, बलोच पीपल है, उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं किया जाता है। उनका मानना ये है कि जो भी ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उससे जो अदर प्रोविंस है पाकिस्तान का वहां पे ज्यादा लगाया जा रहा है एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान। तो बेसिकली यही सारे कंसर्न बलूचिस्तान के जो पीपल, बलोच पीपल हैं, उनके द्वारा शो किया जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आए दिन यहाँ पे अटैक करती रहती है, ठीक है। एंड जो बीएलए का पूरा एक तरह से गोल है, वह गोल ये है कि फुल्ली इंडिपेंडेंस फॉर बलूचिस्तान, एक आजाद देश बनाया जाए बलूचिस्तान का, उनका मेन गोल यही है। अगर देखिए तो जब यह स्टार्ट हुआ था 2000 में, तो यह एक लूजली ऑर्गेनाइज इंसर्जेंसी ग्रुप था, मतलब छोटे मोटे काम करते थे, बेसिकली अटैक्स वगैरह करते थे। बट धीरे धीरे करके यह एक स्ट्रक्चर्ड आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप बन गया ओवर द टाइम, राइट। धीरे धीरे करके ये काफी ज्यादा एडवांस एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप बन गया, जो कि अभी पाकिस्तान की हालत खराब कर रखा है, पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बलूचिस्तान है, क्वेटा इसका एक तरह से नो कैपिटल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक तरह से प्रोविंस है, 44% ऑफ द टोटल एरियाज है पाकिस्तान का, राइट। साउथ वेस्ट रीजन में सिचुएटेड है, आप देख पा रहे हो साउथ है, वेस्टर्न रीजन में पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में सिचुएटेड है। बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानिस्तान एंड ईरान से शेयर करता है। फिर उसके बाद जो इंटरनल प्रोविंस है सिंध, पंजाब, एक तरह से खैबर पख्तूनवा हो गया, अरबियन सी, इस सबसे कहीं ना कहीं इंटरनल बॉर्डर वगैरह शेयर करता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो मेजर इथनिक ग्रुप्स है ना वो है बलूच है, पश्तून हो गया, बरुई हो गया, ये सब मेजर इथनिक ग्रुप्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहीं पे हमें कहीं ना कहीं ग्वादर पोर्ट भी देखने को मिलता है।
जो कि चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लैंड काफी ज्यादा उतला पुतला है, यहाँ पे एलिवेटेड है, यहाँ पे प्लेन है, राइट। तो अगर देखें तो ये एरिया जो है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कोई भी मतलब ऐसा पर्टिकुलर काफी अच्छा से एग्रीकल्चर नहीं होता, बेसिकली लैंड ही उतना पर्याप्त नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये एरिया बस ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह के लिए काफी ज्यादा रिच माना जाता है, राइट। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो मजीद ब्रिगेड था उसे 2010 में बनाया गया था, एक आर्म विंग है बेसिकली बीएलए का, राइट। जो कि एक सोफिस्टिकेटेड एंड डेडली अटैक्स के लिए जाना जाता है, जैसे सुसाइड बम्बिंग हो गया, असैसिनेशन हो गया, फिर उसके बाद टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा मिलकर कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, गवादर पोर्ट हो गया, फिर उसके बाद सेपेक का जो प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, उसको कहीं ना कहीं वह अटैक करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, राइट। अटैक्स में देखें तो जनरली वो टारगेट किया जाता है उनके द्वारा पाकिस्तान मिलिट्री को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद चाइनीज नेशनल्स को हमने देखा था, वेरियस पहले न्यूज आते थे कि आए दिन कहीं ना कहीं चाइनीज जो नेशनल्स हैं उन पे अटैक किया जा रहा था बलूचिस्तान के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, वाई बलोच मिलिटेंट्स आर टारगेटिंग चाइनीज नेशनल्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। तो बेसिकली ये सारे एक्टिविटीज कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया जाता है इस सब रीजन में। नोटेबल अगर इंसिडेंट्स देखें तो 2024 में सुसाइड बम्बिंग किया गया था नियर कराची एयरपोर्ट्स एंड ग्वादर पोर्ट्स के, तो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा लिया गया था। फिर 2025 में हाईजैकिंग किया गया था जफार एक्सप्रेस ट्रेन को, जिसमें 31 लोगों को मार गिराया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, और लगभग 300 हॉस्टेजेस बनाए गए थे, राइट। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। अब ना ग्लोबल स्टांस क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ना, उसे टेररिस्ट ग्रुप और एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है वेरियस कंट्रीज के द्वारा। यूएस बस नहीं है, जैसे आप ले सकते हो यूके, चाइना, चाइना तो ऑब्वियसली होगा, ईरान हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, इन सब कंट्रीज के द्वारा बेसिकली क्या किया गया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। 2019 में ही हालांकि बहुत सारे कंट्री के द्वारा कर दिया गया था, अभी इंडिविजुअली बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा जो न्यूज था हमने देख लिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा उसका एग्जिस्टेंस, उसका मतलब एक तरह से क्यों है अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं उनके द्वारा। उसके साथ साथ हमने और भी फैक्टर्स को जाना डिटेल वे में। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।